हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉन्सेप्ट। सो हमने पिछले वीडियो में बात की थी रिगार्डिंग द नियोनेटल जॉन्डिस। उसमें हमने डिस्कस किया था द डेफिनेशन ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाउ बिलिरुबिन इज़ मेड इन द बॉडी एंड एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्टूल। ओके, देन उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस एंड देन द कॉजेज। ओके, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, देन द क्रैमर्स रूल। और जो न्यूनेटल जॉन्डिस जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द नॉर्सेट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो आज हम इसी वीडियो में न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टाइप्स ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस। ओके, types. So what are the types? First is physiological jaundice. The other one is the pathological. Okay, अगर हम इसकी बात करेंगे कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है क्यों है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इसीलिए होता है क्योंकि जो बेबी का बॉडी फंक्शन है वो इमेच्योर है। ठीक है, ड्यू टू immature function of body। अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो ये होता है अगर इमेच्योर लिवर है, ठीक है, लिवर इमेच्योर है, देन उसके बाद आता है शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज की लाइफ स्पैन ही स्मॉल है, तो क्या होगी कि आरबीसीज का ब्रेकडाउन होगा, बिलिरुबिन बनेगा। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। और अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में कि ये होता क्यों है, अदर देन एनी नॉर्मल फिजियोलॉजी, अगर कोई भी डिजीज़ कंडीशन होता है देन इसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ड्यू टू एनी डिजीज़ कंडीशन। ओके, ये हो गया इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। देन हम बात करेंगे कि अपीयरेंस, अपीयर कब होता है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें तो ये अपीयर होता है आफ्टर 24 आवर्स। अपीयर होता है बर्थ में, ये एब्सेंट होता है, बर्थ में एब्सेंट होगा, और अपीयर आफ्टर appear after 24 hours। ओके, और अगर हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें तो इसमें होता है अपीयरेंस की। अगर हम बात करें कब अपीयर होता है, तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है कि बर्थ में प्रेजेंट होता है, या एक कंडीशन हो सकती है ये विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ ये अपीयर हो जाता है। ओके, विद इन 24 आवर्स it appears, within 24 hours of birth it appears। ओके, देन हम देखेंगे कि ये टर्म में कब होता है। टर्म में अगर हम बात करें तो 3rd से 4th डे में ये अपीयर हो जाएगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ओके, 3 to 4 डे में हो जाएगा। और प्री टर्म की बात करें तो 5th to 6th डे। ओके, देन उसके बाद हम बात करें जैसे अपीयर हुआ तो डिसअपीयर कैसे होगा, कब होगा, टाइम स्पैन क्या है इसका। डिसअपीयर कब होगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, अपने आप स्पॉन्टेनियस, इसमें कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती, स्पॉन्टेनियसली ये डिसअपीयर हो जाता है। ओके, टर्म में की बात करें तो 7 to 10 डेज लगता है, और अगर प्री टर्म की बात करें तो 14 डेज। ओके, वेयर एज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में जो डिसअपीयरेंस होता है
तो ये डू नॉट डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली, ओके, क्योंकि पैथोलॉजिकल है, ये एक डिजीज़ कंडीशन के वजह से हो रहा है, तो ये डिसअपियरेंस अपनी स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा। इसमें हमें इंटरवेंशंस चाहिए, लाइक जो फोटोथेरेपी होता है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ ड्रग्स होते हैं, ठीक है, या एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनके थ्रू जो है, मतलब इंटरवेंशन के थ्रू पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो डिसअपियर होता है। बट इन केस ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ये डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, इसमें कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड देखेंगे कि इसमें टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, दैट इज़ नॉट मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर, ओके। और अगर पैथोलॉजिकल की बात करेंगे, इसमें टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, इसमें होगा मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर, ओके। देन हमने बात किया था कि डिसअपियर अपने आप हो जाता है, तो इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए, तो क्या होता है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, और इसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स, फोटोथेरेपी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन and the medications, ओके। तो ये जो है हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। तो हमने टाइप्स में 2 टाइप के पढ़े, हम इसको एक समराइज कर लेंगे। 2 टाइप्स के पढ़े नियोनेटल जॉन्डिस, फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, सेकेंड वन इज़ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किस वजह से होता है, ड्यू टू इमेच्योर फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, जैसे कि या तो लिवर इमेच्योर है या तो आरबीसीज का लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट है। वेयर एज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन, ओके। देन उसके बाद हमने फिजियोलॉजिकल में बात की कि ये अपीयर होता है बर्थ के 24 आवर्स के बाद, ये एट टाइम ऑफ बर्थ ये प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। वेयर एज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ये अपीयर होता है विद इन 24 आवर्स या बर्थ के टाइम पे ही, ओके। अगर हम अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, तो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में 3 to 4 डे में टर्म में हमें देखने को मिलेगा, और प्री टर्म में 5th से 6th डेज में, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है कि ये अपने आप डिसअपियर हो जाएगा, इसमें कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। वेयर एज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, ये अपने आप डिसअपियर नहीं होता है, ठीक है। इंटरवेंशन जैसे कि फोटोथेरेपी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द मेडिकेशंस, ओके। और टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल की बात करें तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल एक्सीड नहीं करेगा 15 mg पर डेसीलीटर। वेयर एज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होगा कि 15 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा आपका टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल होगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस, ओके। अगर टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल मोर देन 20 mg पर डेसीलीटर हो जाता है, तो ये क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर में जाके अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को, वहाँ पे जाके न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा, which is an irreversible condition, और फिर फर्दर इस कंडीशन को हम बोलेंगे कर्निक्टरस, ओके। हमने जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या पढ़ा था, इक्ट्रस, पर
अगर जो टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल है 20 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल है वो क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, जिसके वजह से न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, और ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे कर्निक्ट्रस। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग द क्रैमर्स रूल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। क्रैमर्स रूल, ओके, बेसिकली इसमें 5 ग्रेड्स होते हैं। सो द फर्स्ट ग्रेड इज इससे हम ये एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बॉडी में, बेबी के बॉडी में टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होगा, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट ग्रेड विल बी लाइक येलो कलर अप टू हेड एंड नेक। ओके, अगर येलो डिस्कलरेशन सिर्फ हेड और नेक में है तो इसका मतलब क्या है कि टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल 5 mg पर डेसीलीटर है। ओके, देन सेकेंड ग्रेड, ग्रेड 2 अप टू अम्बलाइकस, दैट मीन्स हेड और नेक तो है, साथ में अम्बलिकस तक है, मतलब पूरा अपर ट्रंक पूरा इन्वॉल्व है। देन द टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल विल बी 10 mg पर डेसीलीटर। देन ग्रेड 3 अप टू नी एंड एल्बो, then the total serum bilirubin level is going to be 12 mg per deciliter. Okay, then grade 4th, grade 4th up to wrist and ankle, total serum bilirubin level will be 15 mg per deciliter. Then grade 5, sole and palm are yellow, that means the total serum bilirubin level is more than 15 mg per deciliter. Okay, so this is the Cramer rule. Cramer rule basically क्या है कि ये estimate कर पाते हैं हम कि बेबी की बॉडी में टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होगा। तो ये हमने 5 ग्रेड्स में डिवाइड कर रखा है। ग्रेड 1 विच इज़ येलो डिस्कलरेशन, हमें दिख रहा है कि हेड और नेक पे है, दैट मीन्स द टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल इज गोइंग टू बी द 5 mg per deciliter. Then grade 2 up to the umbilicus, okay, then it will be 10 mg per deciliter. And if grade 3, that means up to knee and elbow, the total serum bilirubin level will be 12 mg per deciliter. Then grade 4 up to ankle, ठीक है, heel and ankle, up to ankle and wrist, total serum bilirubin level is going to be the 15 mg per deciliter. Then grade 5, sole and palm are yellow, then total serum bilirubin level is going to be more than 15 mg per deciliter. Okay, this is the Cramer rule, which is very important. Okay, then हम देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक हम टेस्ट कैसे करेंगे, एक स्केल आता है, इसको हम बोलते हैं इनग्राम इक्टेरोमीटर, ठीक है। ये एक स्केल होता है, 5 डिविजन्स होते हैं इस स्केल में, जिसको हम ना ऐसे स्किन में ऐसे टच करवा के हम चेक करते हैं कि वो कलर कौन सा कलर है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि कितना mg पर डेसीलीटर का हमारा टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल है। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए यहाँ पे डिविजन्स है, कलर लाइट, थोड़ा और डार्क, थोड़ा और डार्क येलो, उसके हिसाब से यहाँ पे डिविजन्स बनाए हुए हैं। दिस इज़ द इनग्राम इक्टेरोमीटर, बेबी के फोरहेड में लगा के हम ये चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम कंफर्मेटरी डायग्नोसिस की बात करेंगे,
confirmatory diagnosis, then it's definitely going to be blood test. ब्लड टेस्ट में हम क्या करेंगे, टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल हम टेस्ट करेंगे, वो ऑब्वियसली हाई मिलेगा. अगर हम बात करेंगे अनकॉन्जुगेटेड, जो कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी है, इट्स गोइंग टू बी 0.4 to 0.8 mg per deciliter. एंड अनकॉन्जुगेटेड में that means the direct bilirubin, it's going to be the 0.2 to 0.4 mg per deciliter. Okay, so today we have discussed about the types of neonatal jaundice, physiological, pathological, then the complication of neonatal jaundice, then the Cramer rule, and then the diagnostic test, confirmatory as well as the Ingram micrometer वाला. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही.